आई गेस सबसे पहली मिस्टेक जो कोई स्टूडेंट करता है ना, वो ये करता है कि अपने सीनियर से वो पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे थे। फिर अगर मेरे सीनियर 10 घंटे पढ़ रहे थे, उनका 15,000 रैंक आया है, तो अगर मैं 5 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे 20,000 आएंगे। तो ये कोई एक रिलेशन नहीं बैठता है। अभी हार्ड प्रिपरेशन की थी जो 11th-12th में, आईआईटी में आके लग रहा है कि इट्स वर्थ इट। सीनियर्स तो मैंने पहले बोला बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ती है एक कॉल लगाया काम हो जाता है हमारे मतलब पूरा हेल्प कर देते हैं, बहुत फैमिली की तरह है। तो आप आईआईटी का टैग लेके कुछ जहाँ पर भी जाते हो तो उसका अलग ही वैल्यू होता है, लोग आपको अलग ही सम्मान देते हैं। एंड इधर आकर आप बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, जब उस लोग जानते हैं कि आप आईआईटी से हो तो वो एकदम एक आप मतलब उसका रिस्पेक्ट ही अलग होता है। तो और इधर प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, है मेरा जूनियर भी ऐसा है, बहुत फ्रैंक है एक्चुअली हम लोग सब। एक ही अगर एडवाइस देनी है ना, तो मैं बस वो कहूँगा कि कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना। अगर एक दिन तुम्हारे से नहीं हो पाया है कुछ, एक दिन नहीं पढ़ पाए, या फिर अगर किसी टाइम के लिए बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं कि यार मेरी प्रिपरेशन छूट गई, अब मैं आगे क्या करूँगा नहीं करूँगा, इतना ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़रूर ध्यान देना। एंड एज आई सेड, जेईई इज़ अ मैराथन जर्नी। तो एक वीडियो में या फिर एक किसी एडवाइस से तो पूरे 2 साल या पूरे 3 साल की प्रिपरेशन कवर नहीं हो सकती है। कॉन्स्टेंटली मेंटरशिप चाहिए होगी। तो जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो भी अगर कोई आईआईटी में है या फिर नहीं भी है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, आईआईटी में होना ना होना वो तो एक तुम्हारा रिजल्ट है, लेकिन जो तुम्हारा प्रिपरेशन जर्नी है ना, वो बहुत कुछ सिखाएगा तुमको। एंड वो सिर्फ तुम्हारे प्रिपरेशन में या फिर सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में काम नहीं आने वाला है, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। एंड तुम्हें काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स मिलेंगे, तो इनको ज़रूर फोकस में रखो। हर एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट का सपना होता है आईआईटी कॉलेज में पढ़ना। तो आज हम पहुंच चुके हैं आईआईटी पटना कैंपस में, और आज के इस वीडियो में हम आईआईटी पटना के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे ये कॉलेज मिली, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, कौन सा सेक्टर का वो पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में है, और उनका पर ईयर प्लेसमेंट रेशियो क्या होता है। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है आईआईटी पटना का, और क्या कुछ बताना चाहते हैं वो आईआईटी पटना के बारे में। यहाँ से जो स्टूडेंट्स, जो यहाँ का टॉप प्लेसमेंट होती है, कितने का पैकेज यहाँ के स्टूडेंट ने अभी तक अचीव किया है, ये सब कुछ हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। हेलो, मेरा नाम अर्चिता है। आप फर्स्ट ईयर में हो? हाँ जी। पटना के ही रहने हाँ वाले जी, हो? मैं पटना Okay. की हूँ। कैसा फील कर रही हो अभी यहाँ पे आप ज्वाइन करके? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपका नेम क्या है? जी, मेरा नाम काव्या है। आप फर्स्ट ईयर में हो? Yes. राइट। आप क्या कुछ बताना चाहेंगी आईआईटी पटना के बारे में? काफ़ी अच्छा है आईआईटी पटना, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। जो फ्यूचर एक्सपीरियंस हैं, जो अभी आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड प्रिपरेशन की थी जो 11th-12th में, आईआईटी में आके लग रहा है कि इट्स वर्थ इट। ऑफ कोर्स। ओके। आपका नेम क्या है? मेरा नाम कौस्तुभ है और मैं दरभंगा से हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? पर्सनली सेइंग, आईआईटी का अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एंड मैं श्योर हूँ कि मेरे अगले 4 साल का जो एक्सपीरियंस होने वाला है, अब तक के मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा वो। ओके। फ्यूचर एक्सपीरियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये बहुत लंबा जर्नी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, बाद में जा कर के वो पीछे हो जाते हैं। मैं पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, तो वो नहीं करने के लिए इट्स लाइक अ मैराथन रेस, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना है। अगर नहीं मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, वैसे भी जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसके अंदर अगर ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बोर्ड दे करके आ रहे हैं, 10th बोर्ड दे करके ही सारे लोग आते हैं, वहाँ पे लोगों को आदत रहती है कि जो टॉपर्स हैं उनके 95%, 97% ऐसे आ रहे हैं। बट पर्सनली जो जेईई जर्नी है ना, इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। इस फैक्ट को पहले एक्सेप्ट करो, वरना बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे एंड फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हो जाता है। मतलब मुश्किल है, ऑफ कोर्स मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई कर ना सके। इसके लिए कोई मेगा टैलेंटेड होने का, फिर बॉर्न टैलेंट होने का ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क से बिल्कुल हो सकता है ये सब ना। एंड डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है यार। बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, बहुत से लोग डिमोटिवेट होते हैं, बहुत से लोग सेलेक्ट भी होते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। आपका नेम क्या है? अंतरा पाल। और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो? ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा जर्नी रहा अभी तक आईआईटी पटना का आपका? ठीक है, आईआईटी पटना एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बाहर ही था, मतलब मेरे को आईआईटी मिलेगा भी कभी, तो फिर वो सफ़र भी बहुत अच्छा है कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन जो ड्रॉप ईयर में भी है, जो
कर रहे हैं अभी, उनके लिए IIT से ड्रीम जैसे मेरा भी था, तो अभी मैं आ चुकी हूँ, तो ये मतलब मेरा जो सपना था वो पूरा हो चुका है। एंड IIT से वेरी, आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत एकदम आपका ड्रीम जब पूरा हो रहा है तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। तो मैं इधर 1.5 साल से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड जब आप IIT का टैग लेके कुछ जहाँ पर भी जाते हो तो उसका अलग ही वैल्यू होता है, लोग आपको अलग ही सम्मान देते हैं। एंड इधर आकर आप बहुत सारे कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हो, जब उस लोग जानते हैं कि आप IIT से हो तो वो एकदम एक आप मतलब उसका रिस्पेक्ट ही अलग होता है। तो और इधर प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, है मेरा जूनियर भी ऐसा है, बहुत फ्रैंक है एक्चुअली हम लोग सब इधर। और सीनियर्स तो है ही, मतलब हमारे इधर क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में सर मैम बोलते हैं सीनियर्स को, हम लोग ऐसा नहीं है, भैया दीदी है, मजाक भी करते हैं, वो लोग हम लोग को हेल्प भी करते हैं, कुछ भी हो जाए, आप कभी भी आप रात में कॉल करते हो तो फिर उठा लेते हैं एकदम। बात करें पर ईयर सिलेक्शन रेशियो की, कितने स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं यहाँ से? देखिए एक्चुअली ब्रांच वाइज बहुत सारे होते हैं कि क्योंकि बहुत सारे टेक में जाते हैं, बहुत कोर में जाते हैं, बहुत हायर स्टडीज़ भी करते हैं, तो उस हिसाब से CS इलेक्ट्रिकल क्योंकि AI और M&E से भी 2 नए ब्रांच खुले हैं, तो जो CS इलेक्ट्रिकल में उसका तो 100% प्लेसमेंट ही होता है हर बार। इस पर एक्चुअली रिसेशन चल रहा है, तो अभी थोड़ी सी उसका डाउन है, बाकी तो M&E बहुत सही है। आपका कौन सा ब्रांच है? मैं इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से क्या एक पर ईयर सिलेक्शन रेशियो होती है, प्लेसमेंट होती है? पिछले साल 100% हुआ था, इन द टेक और कोर में भी हुआ था पूरा। इस साल का एक्चुअली अभी निकलने नहीं है, तो इस साल में जितना पता है मेरे को कोर में हो गया है, और टेक का मुझे एक्चुअली पूरा आइडिया नहीं है अभी, तो उसका भी निकला नहीं है, तो जब होगा तो फिर आइडिया पता चल जाएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर से हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा अभी प्लेसमेंट के बारे में, पता नहीं होगा अभी, राइट? कौन सा फील्ड, कौन सा आपका ये है? केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका? सिविल। सिविल से। आप? सिविल। क्या कुछ लगता है यहाँ पर जो स्टूडेंट आना चाहते हैं IIT पटना में, ज्वाइन करना चाहते हैं, IIT पटना सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसा कुछ मतलब कि उनको इन्वॉर्मेंट देखने को मिलेगा? लाइक यहाँ पर जो सीनियर्स हैं, फैकल्टी हैं, कितने तरीके कैसे आपको गाइड करते हैं? सीनियर्स तो मैंने पहले बोला बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ती है एक कॉल लगाया काम हो जाता है हमारे मतलब पूरा हेल्प कर देते हैं, बहुत फैमिली की तरह है। और फैकल्टीज़ भी इक्वली काफ़ी अच्छे हैं, वो भी लगातार मतलब हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमें हेल्प करते रहते हैं हमेशा। तो मेरे को लगता है कि IIT पटना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, वे बेटर है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ आना कभी रिग्रेट नहीं होता। आप तो पटना से ही हो, तो पटना में ही मतलब कि आपको तो पास में ही, जब मन किया तब घर भी चले जाते हो, ठीक है? तो कैसा क्या कुछ मतलब कि लगता है कि मतलब IIT कॉलेज में स्टिल पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई हम अपने मतलब कि वो स्कूल वाली फीलिंग्स आती है? नहीं, जब एडमिशन लिया था तब तो सोचा था हर हफ्ते हर सैटरडे संडे घर लौट जाएंगे, पर यहाँ पे आने के बाद इन्वायरमेंट में इतना घुल मिल गया ना कि फिर अब घर जाने का मन नहीं करता है। अब मन करता है नहीं, छुट्टी भी है तो यहीं रहें। यहाँ पे ही फैमिली मिल गई है, इन्हीं लोग के साथ रहना, मतलब ठीक है फैमिली है उधर भी, लेकिन इधर बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है। आपको कैसा लगता है? आप हरियाणा से हो और घर जाने का कभी मन करता है? कैसा क्या कुछ फीलिंग आती है? वैसे तो मतलब काफ़ी दूर है हरियाणा से बिहार, तो जाना तो बहुत कम हो पाता है, बहुत टाइम बाद, लेकिन यहाँ पे भी एक फैमिली से मिल गई है, तो सब कुछ फैमिली जैसा ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इतनी मतलब अब तो कभी याद आती है। IIT से पहले का लाइफ और अभी क्या कुछ चेंजेस आई है? बहुत सारे चेंजेस आया। IIT से पहले तो सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो यहाँ पे आके मतलब बहुत एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, मस्ती भी बहुत सारी होती है, तो काफ़ी अच्छी लाइफ है। कितने आर स्टडी करती थी आप लोग? आप कितने आर स्टडी करती थी जब आप IIT कॉलेज में नहीं थी, जब प्रिपरेशन कर रही थी, तब प्रिपरेशन जर्नी में? वो जैसे स्कूल भी जाते थे तो डिपेंड करता था, जब छुट्टी वाले दिन अबाउट 10 आवर्स। 10 आवर? आप कितने आर स्टडी करती थी? मेरा ऐसे आवर्स कुछ फिक्स नहीं था, क्लासेस के अलावा मतलब जो भी टेस्ट देना है मतलब वो सुबह डिसाइड करते थे कि इतना कंप्लीट करना है, उसमें जब खुद को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ आज मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है खुद में, बस उतना करते थे। उसमें ज़्यादा टाइम भी लग गया कम टाइम भी लग गया, वो डिपेंड करता था। ओके, आप कितने आर स्टडी करते थे? अगेन मतलब इसका आंसर कोई ऐसा फिक्स नहीं होगा, वो किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई होती थी, किसी दिन कम पढ़ाई होती थी। एंड अगर एवरेज लेवल पे बात करें, सो आई वाज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक जगह पे बैठ के लंबे टाइम तक पढ़ सके, मुझे कॉन्स्टेंट ब्रेक्स लेने होते थे। तो अगर क्लासेस को मिला करके अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट थिंक कि ऑन एन एवरेज 8-9 घंटे से ज़्यादा मेरी पढ़ाई होती होगी। हाँ,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बात की कि मैं दिन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, आई एक्सेप्ट, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना, आई गेस एक दिन में सबसे कम पढ़ाई मैं ही करता था शायद। स्टिल मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझसे डबल टाइम देते थे पढ़ने में, बट उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो मुझसे भी कम पढ़ते थे, स्टिल आज मेरे से बहुत बेटर कॉलेज में है। सो इट डजेंट डिपेंड कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क के साथ एक डायरेक्शन भी आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से जाना है पटना, मुझे यहाँ से पटना जाना है, तो एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली चले जाऊँ, हार्डवर्क मेरा उसमें भी लग रहा है। अब अगर मैं घूम करके पीछे से होकर के जाऊँगा तो हार्डवर्क मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन एक डायरेक्शन भी चाहिए होता है ना। बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, दिन में 1-2 घंटे पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेलेक्ट हो जाओगे, वो भी नहीं होने वाला। बट द थिंग इज़ कि तुमको खुद में सेटिस्फैक्शन फील हो जाएगा। जैसे जब बोर्ड एग्जाम भी दे रहे थे तो खुद में कभी कभी फील हो जाता था कि हाँ यार अब मेरा प्रिपरेशन हो गया है, 90% आ सकता है, 95% आ सकता है, ये फील हो जाता था। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे टेस्ट में रिजल्ट्स आएंगे तुम्हारे, अपने दोस्तों को देखोगे, तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार इतनी पढ़ाई मेरे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ाई मैं शायद कर सकता हूँ, शायद मैंने अभी टाइम वेस्ट कर दिया अपना, तो वो हो जाएगा। और जो डिमोटिवेशन का बात है ना, तो वो डिमोटिवेशन का मेन कारण होता है रेगरेट क्यों होता है? स्टार्ट में नया नया जोश है, अभी 11th में आए हैं, सेट थ्योरी उठाया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस उठाए, इजी लग रहे होते हैं स्टार्टिंग में, बनाते जाते हैं, दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 12-12 घंटे लगे हुए हैं पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते जाते हो तो कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस नहीं रहती है, स्टडी कभी भी कॉन्टिन्यूसली एक लाइन पे नहीं चलता है, वो ऊपर नीचे अप डाउन्स आते रहते हैं उसमें। जब अप पे रहेगा तब अपना एक्सपेक्टेशन इतना हाई कर लेते हैं ना काफ़ी सारे स्टूडेंट के, जब उनका डाउनफॉल आता है तो उस चीज़ को झेल नहीं पाते, तो जो डाउनफॉल यहाँ तक रहना चाहिए था वो और यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ से उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, मैंने वहाँ पे कहा था एक्सेप्ट द फैक्ट, कुछ दिन तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, कुछ दिन तुम्हारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, कुछ दिन क्या कुछ हफ्ते ऐसे निकलेंगे जब तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत लंबा टाइम है, 2 साल तक का टाइम है तुम्हारे पास, सिलेबस ज़्यादा है बट 2 साल तक का टाइम है, तुम कवर अप कर सकते हो। मेरा जो पूरा 2 साल का प्रिपरेशन है ना, 2 साल मैंने पढ़ाई की थी, आई एक्सेप्ट मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन अगर गेम चेंजर की मैं बात करूँ, मेरा IIT जाना नहीं जाना वो सिर्फ 4 महीने के अंदर हुआ था। 4 महीने में मैंने पूरा 11th-12th का कोर्स अच्छे से रिवाइज़ किया था फ्रॉम ज़ीरो। कैसे रिवाइज़ किया? मैं कम टाइम ही दे रहा था, लेकिन मेरा सही तरीके से मैं जितनी भी देर पढ़ाई कर रहा था ऑनेस्टली कर रहा था। बहुत सारे बच्चे घंटे गिनते हैं कि हाँ बुक खोल रहे हैं, बुक खोल करके आप सोच रहे हैं कि यार डोरेमोन में ये हुआ था, पॉकीमोन में चार्जार्ड ने ये किया वो किया, उसको भी वो लोग काउंट करते हैं कि यार मैंने 12 घंटे पढ़ाई की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई करो, ऑनेस्टली करो, अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि तुमने पढ़ाई किया है या नहीं किया है, तो दैट्स इट। और आज के ये जो अभी आप लोग प्रोग्राम ये कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नाट्य रंगम काफ़ी टाइम बाद अभी स्टार्ट हुआ है, तो यवनिका का ये एनुअल फेस्ट है, यवनिका IIT पटना का ड्रामा क्लब है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स हमने कराए हैं। अभी कुछ देर पहले अगर आप होंगे तो फिर आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक किया था हमने, फिर अभी स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है हमारा CLH में, यहाँ पे हम लोग फन जोन कर रहे हैं, काफ़ी सारे फन इवेंट जैसे दम शराड्स हो गया, फिर एक्ट इट आउट हो गया, एंड बाकी किसी सुपरस्टार्स की मिमिक्री करना हो गया, यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए कुछ है, तो यहाँ पे फन जोन है हमारा। फिर उसके बाद मोनो एक्ट होगा, माइम होगा, तो मतलब ड्रामेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी यहाँ पे है। जैसे अगर आप उधर देखेंगे तो फिर वहाँ पे एक लड़का मास्क पहने हुए है, तो वहाँ पे हम लोग मर्चेंडाइज का काम कर रहे हैं कि मास्क लगा लिया, फिर उसके बाद कुछ उनको तलवार वगैरह देंगे, बोलेंगे एक्ट करने, तलवार पकड़ लिया, अब हातिम का एक्टिंग करो, ऐसे। तो फन इवेंट्स हैं। फिर वहाँ पे आपके क्या क्या विशेज़ हैं तो वो स्टिकी बोर्ड्स पे आप लोग लगा रहे हो। हाँ, और वो सामने में स्टूडेंट्स भी हैं जो कि वहाँ पे ओके। तो मतलब काफ़ी फन इवेंट है, जो मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है लेकिन हम लोग को काम करने में भी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक्स। थैंक यू।